कबूतरबाज पत्नी दे चुंगल विच फस के कनेडा दा NRI होया कंगाल। जलंधर विच खा रहा दर-दर दियां ठोकरां। अन्ना होके अपने घर वालियां दे नाल बगावत करन वाले NRI नूं इश्क ने जोरदार झटका दिता है। NRI जिसनूं प्यार समझ बैठा सी, ओह प्यार नहीं बल्कि साजिश सी। इस आशिक नूं जदों होश आई तद तक उसका पैसा, पत्नी अते पासपोर्ट सब कुछ चला गया सी। कनेडा दे इस NRI दे हालात कुछ अजिहे हन कि हुण उस कोल पाउण दे लई ना तां कपड़े हन अते ना ही रहण दे लई थां। कदे अपनी जनानी नूं 5 स्टार होटलों में घुमा के लखां खर्चण वाला NRI हुण आप भिखारियां दे लई बनाए गए रहण बसेरे विच रह रहा है। ओए होए, ओए होए। जलंधर के बस स्टैंड के लागे फ्लाईओवर के हेठां भिखारियां लई बनाए गए इस रैन बसेरे च रह रहा है नौजवान भिखारी नहीं है। यह नौजवान एक NRI है। कनेडा रहने वाला आशीष वर्मा करीब 5 साल पहला जलंधर विच इश्क कर बैठा सी। आशकी च डुबे NRI ने अपने मापियां दी मर्जी दे उल्ट विआह करन दा इरादा कर लिया। इसदा विआह जलंधर दे दियोल नगर दी रहने वाली आरती वर्मा नाल होया। पुलिस नूं दित्ती शिकायत विच कनेडा निवासी आशीष वर्मा ने आरोप लगाया है कि कनेडा जाके उसकी पत्नी ने उसनूं ब्लैकमेल करना शुरू कर दिता। इस दौरान उसने अपने सौरे परिवार नूं करीब 10 लाख रुपए भेजे। मेरा नाम आशीष वर्मा और मैं 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी 2007 में आरती वर्मा नाम की लड़की के साथ। मेरे लव मैरिज थी। उसके बाद हम कनाडा गए। वहाँ पे इसने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, हालत नहीं ठीक, और कुछ भी होता था ऑपरेशन कराना तो मुझसे पैसे भिजवाते रहे। पहले आशिक NRI हुण तक करीब 10 लाख रुपए गवा चुका सी, पर आरती दी नजर इस तो मोटी रकम ते सी। विआह तो बाद इंडिया घूमण आए आशीष नूं उसदे सहुरे टब्बर वल्लों कबूतरबाजी करन लई दबाव बनाया गया, जिसदा उसने सख्ती नाल विरोध किया। दरअसल आशीष दी घरवाली अते उसदा सहुरा टब्बर कबूतरबाजी कर 50 लाख रुपया कमाना चाहते सन। इनकार करने ते कनेडा निवासी दा की हाल होया, जरा आप ही सुन लो। और बाद में यहाँ पे मैं 2 बारी घूमने आया था। पहले लास्ट ईयर आया था, दिस ईयर अगेन आया हूँ। मैं यहाँ पर आकर अब रह रहा था। इसने मेरे को मजबूर किया कि हमने साली सांडू के घर रहना है, मेरी दीदी के घर रहना है। तो हम वहाँ पे रह रहे थे तो अचानक एक दिन मुझे ये बोलने लग पड़े कि एक लड़का है हमारे पास और एक लड़की है, अगर आप दोनों डिवोर्स कर लो आपस में और हम डिवोर्स के बाद 25 लाख आप कमा लेना, 30 लाख हम कमा लेंगे। तो मैंने इस बात से इनकार कर दिया और मेरी वाइफ रात को 3 बजे किसी के साथ फेसबुक में मैं सोया हुआ था और ये मैंने देखा कि ये कह रही है कि किसी को कि फेसबुक पे बातें करते करते कि 25 लाख का इंतजाम करो पहले। तो मैंने इतनी बात सुनी और मैं हैरान रह गया कि मैं ये क्या कह रही है। और मैंने इससे पूछा उठ के कि क्या हो रहा है। तो उस दिन इसने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे अगेन फिर मेरी साली और सांडू ने प्रेशराइज करके मुझे ये बात बोला, अगर ऐसा नहीं करोगे तो अगर हम खुद अच्छी तरह डिवोर्स कर दे फिर क्या करोगे तुम। तो उसके बाद मेरे को घर से निकाल दिया। मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे, मेरा लैपटॉप और आईफोन सारा कुछ इन्होंने अपने पास रख लिया है और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं 4-5 दिन से दोस्तों के घर रह रहा हूँ और कोई सुनवाई हो नहीं रही और अब कोई जगह नहीं है। तो इधर भी ताला लगा हुआ है तो मैं आकर इधर ही अब सोने लगा हूँ, क्योंकि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा फिर मैं यहीं सोऊंगा तब तक। अपनी धोखेबाज पत्नी ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤਨੀ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ NRI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ बसेरा रखेगा। पुलिस कंप्लेंट का स्टेटस है जी, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और ये मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि अगर नहीं तो यहाँ पे जाके सो जाए, किसी ने DC ने बनाई हुई जगह सोने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ रिक्शा करके। मुझे पता नहीं है, मैं यहीं पर सोऊंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा पासपोर्ट सारा वापस दिलवाओ, जैसे मर्जी करो। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे घर वाले भी दुखी हुए हैं, जॉब भी मेरी चले गई है, सब कुछ। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि लड़की ने भी आपके खिलाफ कुछ कंप्लेंट दी हुई है, वो क्या है? वो ये सभी बातें बचाने के लिए, छुपाने के लिए वो कंप्लेंट कर रही है और सारी साजिश ये तीनों की मिली हुई है, मेरी वाइफ की और मेरी साली की, ममता शर्मा और राजीव शर्मा की, उनका हस्बैंड है। ये तीनों मिलके खेल रहे हैं साजिश, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मगर मैं तो
लव मैरिज कराई थी, घर वाले भी खिलाफ होकर करवाई थी। अब मुझे पता नहीं क्या क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। अभी तक कितने पैसे आपने इनके अकाउंट्स में जमा करवाए? अभी तक तकरीबन 16-17 लाख रुपया इनके अकाउंट के थ्रू आया, थोड़ा वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आया, थोड़ा इन्होंने इकट्ठा भी एक अकाउंट में नहीं जमा करवाया, इन्होंने अलग अलग करके करवाया कि कह रहे थे कि कहते एक अकाउंट में करवाएंगे तो पूछे कि गवर्नमेंट की कहाँ से आ रहे हैं पैसे, तो इसलिए अलग अलग अकाउंट में करवाया इन्होंने। तो आते समय भी मैंने नवंबर में 3 लाख रुपया अपनी वाइफ के अकाउंट में भेजा और मैंने अपना अकाउंट खुलवाया नहीं, यहाँ पे वाइफ का अकाउंट खुलवाया था। और अब ये दाज की लगा रहे, कह रहे कि 25 लाख रुपया लड़का मांगता है। अगर मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ, इनके पास 10 लाख रुपया मेरा कैश पड़ा था जो मेरे पापा ने प्रॉपर्टी बेच के इनको पकड़ा कर गए थे कि ये कह रहे थे कि मेरे को तू ऐसे कर, थोड़े बहुत और पैसे भेज दीजिए और हम प्रॉपर्टी लेंगे, यहाँ पे तेरे को ले देते हैं, कोई मेरे पास में जगह है मैंने भी खरीदी तो तेरे को भी ले देते हैं, ये मेरा सांडू कह रहा था। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ पुलिस किसी नतीजे तक पहुंच सकेगी। इस मामले में पुलिस जो भी है, हस्बैंड और मियां बीबी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी एज पर लॉ कार्रवाई होगी वो पुलिस अमल में लाएगी। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਨੀਲੇਸ਼ਨੀ ਰੈਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद अपनी पत्नी को कनेडा ले जाना चाहता है। अभी तो मैं अपना पासपोर्ट चाहता हूँ सबसे पहले, और मैं चाहता हूँ कि मैं तो फिर भी अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता हूँ। जो उसने गलती की है मैं तो उसको डिवोर्स फिर भी नहीं देना चाहता, और मुझे पता नहीं है क्या साजिश खेल रहे हैं इन्होंने, कोई और लड़का लेके जाना बाहर, इसलिए शायद मेरे साथ कर रहे हैं ऐसा। The guy I loved, is he really the person that he portrayed to be? Is he really the same person that I had met initially? A guy who uses my money to sleep around with women and get his friends, girls, is not a person that I had wished to be married to. What you have decided about your baby? About my baby right now, I don't know. Right now my main concern is to try and sort out everything and go home, but the way things are looking, it's going to be like a few months while things get sorted out here. I'm still trying to get legal advice. ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अतुल शर्मा, TSB न्यूज, जलंधर। पता कौन होता जिनको इंडियन पासपोर्ट हो लेकिन फॉरेन से रहता हो, बस इस मामले में पुलिस जो भी है, हस्बैंड और मियां बीबी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी एज पर लॉ कार्रवाई होगी वो पुलिस अमल में लाएगी।